पॉल कर्न नाम का यह आदमी युद्ध के मैदान में था। सामने से रशियन सैनिकों की गोलियां उसके सर के ऊपर से जा रही थी। वो एक गड्ढे में खड़ा था और इंतजार कर रहा था अपने कमांडर के सिग्नल का। लेकिन इसी गड्ढे में जब उसने अपना हल्का सा चेहरा उठाकर बाहर देखा, तभी सामने से एक रशियन गोली आई और उसके ऊपरी सर को चीरते हुए आर पार निकल गई। बेशक वो इस भयंकर हमले में बच गया, लेकिन इस गोली का एक बहुत ही अजीब साइड इफेक्ट पॉल पर हुआ। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हंगरी के उस युद्ध की जब लाखों लोगों ने एक साथ युद्ध को लड़ना चाहा और पॉल भी उसी में शामिल था। वो समय था वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत का। उसने शुरुआत तो एक आम से सैनिक से की थी, लेकिन जल्दी ही वो शॉक ट्रूपर डिवीजन का एलीट मेंबर बन चुका था और इन्हीं लोगों का इस युद्ध में सबसे खतरनाक मिशन भी था। जी हाँ, इन्हें ही आगे चलते हुए दुश्मनी सेनाओं के बंकर्स को उड़ाना था। ऐसे मिशंस में सबसे ज्यादा मौतें आगे वाले मेंबर्स की ही होती हैं। वो समय सन 1915 का था, जब पॉल ऐसी ही एक रशियन ट्रेंच को खत्म करने की फिराक में था। उसने ये काम पहले भी कई बार किया था, लेकिन अब की बार उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सामने से भयंकर गोलीबारी रशिया की तरफ से की जा रही थी और इसी लड़ाई में एक रशियन बुलेट पॉल के सर को चीरती हुई आर पार निकल गई। गोली लगते ही पॉल नीचे गिर गया। खैर, हंगरी की सेना ने वो ट्रेंच तो अपने कब्जे में ले ली और फिर पॉल को उठाकर डॉक्टर्स के पास पहुंचाया। सभी को लग रहा था कि इस गोली से पॉल मर चुका है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो जिंदा है। लेकिन अभी भी सभी को यही उम्मीद थी कि सर पर गोली लगने से आज तक कोई नहीं बच पाया, ये भी बेचारा जल्दी ही दम तोड़ देगा। खैर, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसके सर में हुए गहरे छेद को भरने का काम शुरू किया। उसके शरीर से ज्यादातर खून बाहर बह चुका था और डॉक्टर्स यहाँ शुक्र मना रहे थे कि वो बुलेट पॉल के सर के आर पार हो गई। अगर इसी में फंस जाती तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते। उसके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ता, जिसमें और ज्यादा रिस्क पैदा हो जाता। खैर, अब पॉल कोमा में जा चुका था, लेकिन उसके सर के घाव डॉक्टर्स द्वारा बंद किए जा चुके थे। अब सभी को उम्मीद थी कि पॉल जल्दी ही कोमा से बाहर आ जाएगा। खैर, यहाँ हालात स्टेबल थे, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ गोली ने पॉल की खोपड़ी को चीरा था, बल्कि उसके दिमाग के अगले हिस्से का कुछ टुकड़ा भी वो गोली अपने साथ ही बाहर लेकर चली गई। इसी दिमाग के टुकड़े के जाने की वजह से एक बहुत ही अजीब साइड इफेक्ट पॉल के शरीर में पैदा हो गया। पॉल धीरे धीरे कोमा से बाहर आया और बाहर आते ही बोला कि वो तो युद्ध के मैदान में था। उसके कोमा से बाहर आते ही डॉक्टर ने उसके ऊपर टेस्ट किए और टेस्ट में सामने आया कि पॉल तो बिल्कुल हेल्दी है। उसकी ना ही कोई याददाश्त वगैरह गई है, उसके शरीर के सभी अंग काम कर रहे हैं, बस उसे थोड़ा सा सरदर्द महसूस हो रहा है। तब धीरे धीरे शाम हुई और तब सभी को पहली बार पॉल के उस अजीब गुण के बारे में पता चला। डॉक्टर्स भी उसके ऊपर निगरानी रख रहे थे। शाम धीरे धीरे अब रात में ढल रही थी और आसपास बेड पर लेटे हुए सभी मरीज सोने जा रहे थे। हॉस्पिटल का स्टाफ भी अब सो चुका था, लेकिन पॉल अभी भी अपने बेड पर ही जगा हुआ था। उसे कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी, ना ही उसे नींद की कोई जरूरत थी। घंटे बीते, घंटे छोड़िए दिन बीते, लेकिन उसने अपनी आंख एक मिनट के लिए नहीं झपकाई। डॉक्टर्स ने तुरंत पॉल पर टेस्ट करने शुरू कर दिए कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जो सामने आ रहा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। और जल्दी ही डॉक्टर्स को ये समझ आ गया था कि पॉल की बॉडी को अब नींद की जरूरत नहीं है। अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन कई दिनों तक ना सोने के बाद भी पॉल के शरीर में ऐसा कोई चिड़चिड़ापन मौजूद नहीं था। डॉक्टर्स ने पॉल को एक अलग कमरे में अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा। कई रातें उसके ऊपर नजरें गड़ाकर रखी, लेकिन पॉल नहीं सोया। यहाँ तक कि अगर पॉल धक्के से सोने की कोशिश भी करता तो भी उसकी आंख 10 से 15 सेकंड में अपने आप ही खुल जाती। डॉक्टर्स को ये समझ आ चुका था कि पॉल की ये बीमारी टेम्परेरी नहीं है, बल्कि ये परमानेंट है। ये खबर फैलते ही दुनिया भर के डॉक्टर्स पॉल के ऊपर स्टडी करने के लिए वहां आने लगे और वो सभी आकर यही पूछते कि क्या तुम्हें कोई समस्या है। वो कहता कि हाँ, मुझे बस एक ही समस्या है, और वो ये कि पहले मैं दिन में 8 से 10 घंटे सोता था। अब मेरे शरीर को नींद की जरूरत नहीं है, तो वो मैं 8 से 10 घंटे अब कहाँ व्यतीत करूँ, उनका मैं क्या करूँ। रातें अब दिन के जैसी लगने लगी हैं। पूरा शहर सो रहा था। पॉल रात के समय भी आम मेहमान की तरह अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच जाता। साइंस अभी ये मानने को तैयार नहीं थी कि पॉल के साथ जो हो रहा है वो सच है। ना जाने कितने ही टेस्ट डॉक्टर्स ने पॉल के शरीर पर किए और किसी के पास भी पॉल के सवालों का कोई जवाब नहीं था, ना ही कोई इस बीमारी का कारण कभी बता पाया। और ऑब्वियस सी बात है, जब बीमारी का कारण ही नहीं पता तो हम उसकी दवा तो बनाने की सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर्स ने बस ये माना कि जो गोली पॉल के सर को होते हुए उसके दिमाग का टुकड़ा अपने साथ लेकर गई थी, वही दिमाग का टुकड़ा पॉल की नींद के लिए भी जिम्मेदार था, जिसकी वजह से उसके दिमाग को अब सोने की जरूरत नहीं थी। पर यह कैसे हो सकता है? एक आदमी बिना सोए कैसे अपनी जिंदगी काट सकता था? एक डॉक्टर सामने आया जिसने कहा, पॉल सोता तो है लेकिन कुछ ही सेकंड्स के लिए
लिए, और ये कुछ सेकंड कुछ थोड़ी देर बाद अपने आप रिपीट होते रहते हैं, जिन्हें हम नोटिस भी नहीं कर पाते, और पॉल का दिमाग अपना रेस्ट ले लेता है। जबकि और डॉक्टर्स ने कहा कि बेशक उसे अभी नींद ना आने से हो सकता है मजा भी आ रहा हो, लेकिन ये चीज उसे आगे बहुत दिक्कत करेगी। इससे पॉल का दिमाग अपने पूरे लोड से काम करेगा और उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली उसकी मौत भी जल्दी ही हो जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने पॉल के माइंड पर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स करते करते उन वैज्ञानिकों को ही नींद आ जाती थी, पर हमारा पॉल अभी भी जाग रहा था। आमतौर पर एक इंसानी शरीर को हर रोज 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये नींद पूरी करते भी होंगे। जब ये टाइम आपको नहीं मिलता होगा तो पक्का आप अगले दिन थकान महसूस करते होंगे, आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता होगा। लेकिन आपके शरीर के साथ क्या होगा जब आप कभी सोए ही ना? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पॉल के शरीर के साथ आखिर क्या हो रहा था। सन 2014 में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें स्लीप डेप्रिवेशन और कॉग्निटिव एबिलिटी के बीच एक रिलेशंस बताया, जिससे हमें पता चला कि जो लोग 7 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनका शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अगर आम भाषा में कहूं तो 7 घंटों से ज्यादा की नींद लें, वरना आप 2 साल जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। इसके अलावा नींद पूरी ना होने से शरीर में अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी घर कर लेती हैं। जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं और शरीर अपने आप को रिपेयर करने लगता है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स दिमाग में फैली नर्व्स को खत्म कर देंगे। अगर इन नर्व्स पर थोड़ा सा भी ज्यादा प्रोटीन जम जाए तो ये तुरंत प्लाक बन जाएगा और उस नर्व को डैमेज कर देगा, और यही सबसे बड़ा कारण होता है शरीर के अंदर अल्जाइमर बनने का। अगर थोड़ा और ज्यादा प्लाक बन गया तो यकीनन उस आदमी की मौत हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों पर पॉल के शरीर में ऐसे कोई लक्षण नहीं देखे जा रहे थे, और यही चीज डॉक्टर को भी सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। नींद ना सिर्फ उसके दिमाग के लिए बल्कि ये चीज पूरे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। डॉक्टर उसकी इस कंडीशन से बहुत परेशान हो चुके थे। उनको लग रहा था कि अगर वो नींद नहीं ले रहा तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ रहा, उसकी हार्ट रेट इतनी नॉर्मल कैसे है, और जो लोग 7 घंटों से कम की नींद लेते हैं उनके शरीर में हार्ट अटैक आने का भी सबसे ज्यादा खतरा होता है। लेकिन यहाँ पॉल अपने आप को सिर्फ इसलिए बिजी रख रहा था ताकि उसके वो 8 से 10 घंटे एक्स्ट्रा जो उसे मिले हैं जिंदगी में वो उसके पास हो जाएं। लेकिन यहाँ अब उसके शरीर में धीरे धीरे दिक्कतें महसूस होने लगी। जी हाँ, 24 घंटे जागने की वजह से उसे अब अपनी जिंदगी बहुत ही बोरिंग महसूस होने लगी थी। वो सारा दिन किताबें वगैरह पढ़ता, लेकिन फिर भी अब कितना बंदा टाइम पास कर ले। अब उसने सोचा कि क्यों ना नौकरी करे। वो दिन प्रतिदिन अपने खाने की क्षमता भी बढ़ाता जा रहा था। हम जब सोते हैं तो 10 घंटों तक कुछ खाते वगैरह नहीं हैं, लेकिन यहाँ अब उसे खाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। उसके शरीर में ज़्यादा कैलोरीज जा रही थी। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि कर्न के साथ यानी कि पॉल के साथ ये सब कुछ पूरे 40 सालों तक चलता रहा। खैर, मुझे इस बात के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया कि कर्न ने इन 40 सालों में क्या कुछ खास किया, लेकिन उसने एक नाइट शिफ्ट में गार्ड की नौकरी प्राप्त कर ली थी। लेकिन इन 40 सालों में भी डॉक्टर्स कभी ये पता नहीं लगा पाए कि पॉल के शरीर में आखिर चल क्या रहा है। अब आप एक एग्जाम्पल के साथ सोचकर देखिए, अगर आप 7 घंटे दिन में सोएंगे तो आपको 2555 घंटे हर साल सोना पड़ेगा। और सोचकर देखिए 2555 को अब आप 40 से गुना कर दीजिए, उतने घंटे वो लगातार जागा रहा। अगर मैं मेरी कैलकुलेशन करूं तो वो अपनी जिंदगी के 1,02,000 घंटे तो सोने में वेस्ट जो उसके होने वाले थे वो उसने अपने बचा लिए। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही समस्या थी कि वो खुद को बिजी कैसे रखे। अब यहाँ पर ये भी सवाल उठने लगेंगे कि क्या पॉल एक सच में इंसान ही था या फिर कुछ और? क्या वो सच में 40 सालों तक नहीं सोया? तो जवाब इन दोनों में मैं आपको बता दूं कि हाँ, वो 40 सालों तक नहीं सोया और वो एक इंसान ही था। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सत्यवान को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।